Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do the question number 9 of exercise 4.4. The question is 75 bags of rice weighs 412.50 kg. What will be the weight of 100 bags? If the price of rice is rupees 49.50 per kg, what will be the cost of 100 bags of rice? देखिए क्लास इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 75 bags of rice weights is this much. What will be the weight of 100 bags? So what we will do, class, the weight of 75 bags is given. First of all, we will find out the weight of one bag, and afterwards we will find out the weight of 100 bags. So what we will write? Weight of 75 bags. कितना दे रखा है क्लास? दिस इज गिविंग यू क्वेश्चन. क्लास बहुत ध्यान से नोट करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने स्टार्टिंग में कहीं नोट अगर आपने रॉन्ग किया क्लास, तो फुल क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है. देयरफॉर वेट ऑफ वन बैग दैट विल बी, सॉरी क्लास, ये रुपीज नहीं है, ये तो केजी होगा. केजी. सो द वेट ऑफ वन केजी इक्वल्स टू 412 डिवाइडेड बाई 75. ज्यादा का वेट हमें दे रखा है, 1 के लिए निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे. इसको क्लास हम यहाँ पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे. सो वेट ऑफ 100 बैग्स. अब 1 का वेट आपको दे रखा है, ज्यादा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी इंटू 100. देखिए 75 का वेट दे रखा है, 1 का निकाल लिया, 100 का. अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये कैंसिल करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो ये और ये 0 से 0 आपका कैंसिल, और ये नंबर अब आपका डिवाइड हो रहा है 4 1 5 5 2 7 12, यानी कि इसका सम है 12, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 25, और इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, देन दिस इज 11 मीन्स 3, 22 7, 15 का 5 0. Now by 5 this will be 2 7 5 0, and again by 5 this will be 5 5 0. So the weight of 100 bags is 550. ये आपका हो गया weight of 100 bags. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्लास कंप्लीट हो गया. दिस इज द वेट ऑफ 100 बैग्स. आंसर फर्स्ट. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने. दिस इज इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज 49.50 पर केजी. पर केजी मीन्स 1 केजी का वेट. तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस. 1 केजी राइस की कॉस्ट आपको क्लास कितनी दे रखी है? दिस विल बी रुपीज 49.50 पैसा. वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 बैग्स. अब 100 बैग की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. मीन्स कॉस्ट ऑफ 100. क्लास देखिए अभी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसे रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ा हो. मीन्स आपने ये चीज ध्यान ना दी हो कि ये 100 केजी का वेट कॉस्ट नहीं पूछ रहे हैं, 100 बैग का कॉस्ट पूछ रहे हैं, कि अगर हम 100 बैग्स ऑफ राइस परचेज करेंगे तो क्या कॉस्ट होगी. तो 100 बैग्स. अब आप ये ध्यान करिए 100 बैग्स में कितना राइस है? 550 केजी. इट मीन्स वो 100 बैग्स की कॉस्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो 550 केजी की कॉस्ट पूछ रहे हैं. मीन्स 550 केजी की कॉस्ट. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से नहीं करेंगे, 100 तो बैग्स हैं. 1 बैग में का वेट आपने निकाला था 55, और 100 बैग्स का वेट है 550. सो दिस विल बी, तो कॉस्ट आपको दे रखी है 1 केजी की इतनी है, तो 550 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे 550 से. 1 केजी का तो 5.5 था आपका 100.
तो ये आप इसको कैंसिल कर लेंगे। क्लास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर पहले ही क्लास निकाल लिया है, दैट विल बी 27,225 रुपीज। ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। आप इसको क्लास खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या था, ये, और सेकंड आंसर है ये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अ बकेट हैज 7.5 liters of water. A mug has a capacity of 300 ml. How many mugs of water needed to completely fill the bucket? देखिए क्लास क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक बकेट है और एक आपके पास मग है, और उस मग की हेल्प से आपको उस बकेट को फिल करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कितने मग हमें वाटर के फिल करने होंगे उस बकेट में। तो देखिए क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको इन क्वेश्चंस में जो वैल्यूज दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लास पहले देखिए, सपोज आपके पास कोई 10 लीटर्स की बकेट है, 10 लीटर्स की बकेट है जिसमें आपका 10 लीटर्स का वाटर आएगा, और आप उसे जिससे फिल कर रहे हैं वो आपका सिर्फ 2 लीटर्स का है। तो कंप्लीटली फिल करके आप कितनी बार उसमें इसको पोर करेंगे जिससे ये कंप्लीटली फिल हो जाए? तो देखिए एक बार करेंगे तो 2 लीटर्स वाटर आ जाएगा, फिर दूसरी बार आप करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर तीसरी बार पोर करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर आपका 8, और फिर कंप्लीटली 10 लीटर्स आपका जो है वो उस बकेट में फिल हो जाएगा। तो कितनी बार पोर करना पड़ा आपको? 5 मग्स, मीन्स 5 टाइम्स आपने उसको पोर किया, राइट। तो अब ये 5 आंसर अगर क्लास आपको डायरेक्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इस जो कैपेसिटी है आपकी बकेट की उसको आप डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ मग से, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कम्स 5। तो इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे क्लास। सो योर क्वेश्चन नंबर 10 इज, सो द कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी मीन्स कितना वाटर उसमें आ सकता है, कैपेसिटी ऑफ बकेट। अब देखिए क्लास इस क्वेश्चन में जो ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है? देखिए कैपेसिटी ऑफ बकेट दे रखी है आपको लीटर्स में, और कैपेसिटी जो मग की दे रखी है वो है ml में। इट मीन्स आपको इनकी यूनिट्स को यहाँ चेंज करना होगा, सेम करना होगा। सो वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बताया था 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, लीटर बिग यूनिट है और हम मिलीलीटर स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, मीन्स BSM। सो दिस विल बी 7500, 3 डिजिट्स शिफ्ट करेंगे ml। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट। नाउ कैपेसिटी ऑफ मग, कैपेसिटी ऑफ मग that was 300 ml. So number, they have asked how many mugs of water, number of mugs required. नंबर ऑफ टाइम्स भी लिख सकते थे क्लास, या नंबर ऑफ मग्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट, capacity of bucket divided by capacity of mug. So this will be 7500 divided by 300. बहुत इजीली, बहुत आराम से आप सॉल्व करेंगे। So this will be 25 mugs. मीन्स जब हम बकेट में 25 टाइम्स उस मग से पोर करेंगे तो आपकी जो बकेट है वो पूरी फिल हो जाएगी। आई होप क्लास आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो द क्वेश्चन इज, sorry 11th है क्लास, क्वेश्चन नंबर 11th। दिस इज the distance from Delhi to Chandigarh is 275 kilometer. Mithun covers the distance in 5.5 hours. How much time Mithun will take to cover a distance of 625 kilometer? देखिए क्लास ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन दे रखा है और स्पीड का है आपका।
तो स्पीड का फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है, स्पीड दे रखी होती है, तो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप आप ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के फॉर्मूले को जानते ही होंगे। बाकी मैं लिख रही हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दैट वाज 275 किलोमीटर। और कितने टाइम में किया है? टाइम टेकन, दिस इज 5.5। क्लास क्या आप मुझे बता सकते हैं इस 5.5 आवर्स का क्या मीन्स हुआ? मीन्स कितने घंटे और कितने मिनट? ये क्या लग रहा है? 5.5 का मीन्स क्या है? 5 आवर्स और 50 मिनट्स या 5 मिनट्स? देखिए क्लास, ना ये 5 है ना ही ये 50 है। बहुत इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आपने ये डेसिमल पॉइंट किया है तो 5 तो आपका होल नंबर है, मीन्स 5 आवर्स तो आपके कंप्लीट हैं। बट 0.5 का क्या मीन्स हुआ? 5/10। 5/10 मीन्स 1/2, यानी कि दिस इज हाफ एन आवर। तो 5 आवर्स एंड हाफ आवर में, मीन्स 5.5 आवर में वो डिस्टेंस उसने पूरा ट्रेवल किया है। ये यहाँ ध्यान रखिएगा। और हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स है ये। तो इस चीज का क्लास ध्यान रखिएगा। डेसिमल में अक्सर ही ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। 5.5 का मीन्स 5 आवर्स और 5 मिनट्स नहीं है, और 5 आवर्स और 50 मिनट्स भी नहीं है। ये 5 आवर्स और 30 मिनट्स है। तो आप इस चीज का क्लास ध्यान रखिएगा। 0.5 का मीन्स होता है हाफ, तो 1 आवर का हाफ टाइम मीन्स 30 मिनट्स। अब हम सॉल्व करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। सो दिस विल बी 275/5.5। इसको यहां हम क्लास सॉल्व करेंगे। तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 11। इसको 11 से करेंगे तो 25। दिस विल 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि न्यू डिस्टेंस इक्वल्स टू न्यू डिस्टेंस। तो न्यू डिस्टेंस है, उसको कितना दे रखा है? अब हम ये देख रहे हैं कि इस स्पीड से वो जा रहा है, तो इतना डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा? तो न्यू डिस्टेंस इक्वल्स टू 625 किलोमीटर। और अब हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का आपका फॉर्मूला क्या होता है? आप क्लास उनको फॉर्मूले को ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, सॉरी बॉक्स में। तो टाइम इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले क्लास ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड मीन्स टाइम का फॉर्मूला। सो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। क्लास में ऊपर कर रही हूं, आप प्लीज देख लीजिए। तो टाइम इक्वल्स टू, अब न्यू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको? 625। और स्पीड आपकी कितनी निकल कर आई थी? 50। तो टाइम हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, इट कम्स 10, एंड 5 1 जा 2 जा 5 जा, मीन्स 125। देखिए क्लास यहाँ अपॉन में 10 है, तो डायरेक्ट हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको 5 से दोबारा से डिवाइड नहीं कर रहे हैं कि मैं 5 से डिवाइड करूंगा मैं 25/2। हम कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। पर जब भी 10 है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, हमें डिवाइड की जरूरत नहीं है। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 12.5 आवर्स। यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? वो 12 आवर्स 30 मिनट्स। देखिए 0.5 है, 30 मिनट्स हुआ। तो 12 आवर्स और 30 मिनट्स में वो जो डिस्टेंस है 625 किलोमीटर का, उसको ट्रैवल कर लेगा। क्लास आप इसका फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।